नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य पूरा, पर मंजिल अभी भी दूर। हिमाचल प्रदेश ने भले ही सभी पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगाने का केंद्र सरकार की ओर से दिया लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए हर पात्र हिमाचल वासी को 100% कोविड की दोनों डोज लगाने की मंजिल अभी भी दूर है। इसके पीछे कारण प्रदेश में कोविड की पहली डोज 58.37 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है, जबकि 53.87 लाख लोगों को ही पहली डोज लगी है। शनिवार को भी 3,125 लोगों को पहली डोज लगाई गई, जिसमें साफ है कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज भी नहीं लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार को हर हिमाचली को दोनों डोज लगाने के लिए अलग से विशेष अभियान चलाना पड़ेगा। हिमाचल कला महोत्सव, जयराम बोले हिमाचली मेहनती सर लोगों पर्यटकों के लिए महान मेजबान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 50 वर्षों में एक शानदार यात्रा की है, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में राज्य की उपलब्धि की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। उन्होंने दिल्ली के निवासियों से हिमाचल की यात्रा करने और इसकी शांत सुंदरता का आनंद लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचली मेहनती भावना वाले सर लोग हैं, पर्यटकों के लिए महान मेजबान हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्य के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले स्वर्णिम हिमाचल समारोह का एक हिस्सा है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के भाषा कला और संस्कृति विभाग और होटल ललित के संयुक्त सहयोग से 4 से 9 दिसंबर तक किया जा रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 45 न्यायिक अधिकारियों के किए तबादले पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 45 न्यायिक अधिकारियों के तबादला, पदोन्नति और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। 7 नए न्यायिक अधिकारियों को फिर ट्रेनिंग के लिए जिलों में नियुक्तियां दी गई हैं। निर्धनता छात्रवृत्ति योजना को मर्ज कर अब धनराशि बढ़ाएगी सरकार। पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चों की वित्तीय मदद के लिए शुरू की गई निर्धनता छात्रवृत्ति योजना को अन्य योजना में मर्ज किया जाएगा। सालाना 40 रुपये छात्रवृत्ति देकर गरीब बच्चों का मखौल उड़ा रही सरकार ने संवेदनशील होते हुए इस बाबत संज्ञान ले लिया है। अब IRDP छात्रवृत्ति योजना में निर्धनता छात्रवृत्ति योजना को मर्ज किया जाएगा। वहीं IRDP योजना के तहत सालाना 150 रुपये दी जा रही छात्रवृत्ति बढ़ाकर 500 रुपये करने का सरकार ने फैसला लिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कई अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा है। सरकार से इसे मंजूरी मिलने के बाद नए शैक्षणिक सत्र से नाम मात्र धनराशि वाली छात्रवृत्ति योजनाओं में बजट बढ़ जाएगा। 40,000 JVT प्रशिक्षु परिणाम के इंतजार में, शिक्षा सचिव को सौंपा ज्ञापन, मांगी राहत। JVT बनाम बीएड केस में जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा NCT की नोटिफिकेशन को रद्द करने के बाद अब हिमाचल के JVT प्रशिक्षु भी रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर शनिवार को प्रशिक्षुओं ने शिक्षा सचिव राजीव शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि जोधपुर हाईकोर्ट ने जब इस फैसले को रद्द ही कर दिया तो हिमाचल सरकार जल्द से जल्द इन भर्तियों को रिजल्ट निकाले। इसमें बैच वाइज और कमीशन दोनों आधार पर भर्तियां रुकी पड़ी हैं। ऐसे में प्रदेश के करीब 40,000 JVT प्रशिक्षु रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। साल 2019 के बाद इन भर्तियों के रिजल्ट नहीं आए हैं। गौर है कि JVT प्रशिक्षु उनके पदों पर केवल JVT को ही भर्ती करने की मांग उठा रहे हैं। इसमें अब सरकार भी JVT के पक्ष में आ गई है और सरकार कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगी। उसके बाद भी यदि फैसला JVT के पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी SLP दायर करने की बात कही गई है। पुलिस के बाद अब जस्टिस फॉर JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT अभ्यर्थियों ने छेड़ा अभियान। पुलिस कांस्टेबलों द्वारा पे बैंड को लेकर सोशल मीडिया पर छेड़े गए अभियान के बाद अब JOIT ने भी इस तरह का अभियान छेड़ दिया है। शनिवार को हजारों अभ्यर्थियों ने इस बारे में सोशल मीडिया की राह पकड़ी है और सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से 2 अभियान चलाए जा रहे हैं, एक है जस्टिस फॉर JOIT और दूसरा रिमूव स्टे फ्रॉम 817। गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से सुनवाई चल रही है और 3 तरह की याचिकाएं अलग अलग क्लब हुई है।
हाई कोर्ट ने एक समय में इस केस की डेट टू डेट सुनवाई भी की है। अब अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की डेट पड़ी है। लेकिन सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों का कहना है कि 20,000 युवा इस केस में उलझे हुए हैं और उनकी उम्र भी बढ़ रही है। सरकाघाट से तपोवन जाएंगे 1,500 कर्मचारी। न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले सभी विभागों के कर्मचारी 11 दिसंबर को तपोवन धर्मशाला में एनपीएस राज्य कार्यकारिणी के प्रधान प्रदीप ठाकुर के आह्वान पर एक विशाल संयुक्त वादा निभाओ रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बाबत न्यू पेंशन स्कीम इकाई सरकाघाट के प्रधान प्रवीण शर्मा ने कहा कि इकाई सरकाघाट से तकरीबन 1,500 कर्मचारी साथी तपोवन जा रहे हैं। ज्ञात रहे कि विगत कई वर्षों से एनपीएस की इकाई हिमाचल में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है। विदित रहे कि 15 मई 2003 को मौजूदा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों को एनडीएसएल कंपनी के हाथों सुपर्द कर दिया था। इसी बैठक के फैसले एचपीयू शिमला में पुरानी भर्ती को हरी झंडी, नए पद भी भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की शनिवार को कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय में कोरोना के कारण अटकी भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू करने और विज्ञापित पदों की अवधि को 6 माह बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 21/2020 तथा 22/2020 को 6 माह का विस्तार दिया गया है। अब विश्वविद्यालय गैर शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पुराने सैकड़ों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं इसी ने विश्वविद्यालय में नए सृजित शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के पदों पर रोस्टर की अनुपालना करते हुए विज्ञापित करने की अनुमति प्रदान की है। वहीं कार्यकारिणी परिषद की बैठक में बिलासपुर के नमहोल कामधेनु दुग्ध उत्पाद केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं सरकार के नियमों के अनुसार एचपीयू कैंपस में जलपान और भोजन स्थल बाजार से कम मूल्य पर 10 साल के लिए खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। संशोधित पे बैंड मामला, मैच बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों की बनाई जा रही सूची। संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग पूरी न होने पर मैच बहिष्कार कर रहे साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबलों की सूची बनाई जाना शुरू हो गई है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के सभी बटालियनों और पुलिस थानों में फोन कर उन कर्मचारियों के नाम और नंबर मांगे हैं जो मैच का खाना नहीं खा रहे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद ये कवायद शुरू की गई है ताकि रविवार को बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने विरोध प्रदर्शन करने की धमकी देने वाले परिजनों को रोका जा सके। उधर 5 दिसंबर को बिलासपुर में होने वाले सरकारी कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सामने पुलिसकर्मियों के परिजनों के विरोध के ऐलान के बीच सुरक्षा एजेंसियों में पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बैठक बुलाई, कल बड़े फैसले ले सकते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक बड़ी बैठक तलब की है। यह बैठक सोमवार को सचिवालय में होनी है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी और शेष बचे प्रश्नों को लेकर सरकार की क्या तैयारियां, उस पर भी बात होनी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हो रही इस बैठक में कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के स्तर पर जितने फैसले लिए जाने थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। अब या तो यूजी और पीजी में सिलेबस और फॉर्मेट को लेकर फैसले होने हैं और ये फैसले प्रदेश विश्वविद्यालय के हाथ में हैं। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में यूनिवर्सिटी को लेकर क्या फैसला हो सकता है। इसके अलावा विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही 10 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। सरकार की कोशिश यह थी कि शिमला में ही एक और कैबिनेट करके धर्मशाला का रुख किया जाए, लेकिन अभी की व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा शायद न हो पाए। यदि ऐसा हुआ तो धर्मशाला में पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक की जाएगी। पहले दिन वैसे भी शोकोद्धार प्रस्ताव आने हैं। हाल ही में 2 पूर्व विधायकों जीएस बाली और शिव कुमार का निधन हुआ है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।